हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्रांतिकारियों का आंदोलन, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसमें कि आपको क्रांतिकारी आंदोलन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते बिना देरी का आज का क्लास। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो किसने किया था? तो अभिनव भारत का जो गठन किया था वो वी.डी. सावरकर जी किए थे, जिनको दामोदर सावरकर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर जी राइट आंसर। विनायक दामोदर सावरकर उनका पूरा नाम था। अभिनव भारत की जो स्थापना वर्ष है वो 1904 को होती है, और इसका स्थान जो स्थापना होता है कहाँ? तो अभिनव भारत का जो स्थापना होता है वो महाराष्ट्र के नासिक में होता है। इसके संस्थापक थे वी.डी. सावरकर जी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हमारा देख लिया आपने, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से कौन संबंधित है? हमने जस्ट अभी पीछे देखा है, वी.डी. सावरकर जी संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 1905 में, यहाँ 1905 में 1904 होगा, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये हमने देखा अभी महाराष्ट्र के नासिक में अभिनव भारत का स्थापना हुआ था 1904 में, और इसको वी.डी. सावरकर जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा, महाराष्ट्र के नासिक में। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा हुआ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो वी.डी. सावरकर द्वारा मैंने जस्ट देखा, अनुशीलन नहीं, अभिनव भारत था। अभिनव भारत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो हमने जस्ट पीछे भी देखा, वी.डी. सावरकर जी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो मित्र मेला संघ की जो शुरू किया था वो भी विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वी.डी. सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। हमने पीछे देखा कि उन्होंने वी.डी. सावरकर जी ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं 1904 में। भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, वी.डी. सावरकर जी ने मैजनी की जीवनी लिखते हैं। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 को नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो ये भी हमारा वी.डी. सावरकर जी द्वारा बोला गया था कि भारत की जो 1857 की क्रांति थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और नेक्स्ट हमारा है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हेडगेवार ने किस वर्ष भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं? भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार में करते हैं, और ये कब करते हैं? तो 1925 में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व करते हैं वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना की है वो पी मित्र किए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो बंगाल में जो जन्म देते हैं वो अनुशीलन समिति की। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बारिंद्र घोष किससे संबंधित है? तो बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित है, और यह एक क्रांतिकारी थे।
और रविन्द्रनाथ भारत से बी डी सावरकर से संबंधित थे, ये भी आप याद रखिएगा। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति क्रांतिकारियों का एक संगठन था, तो इसमें नारी का उत्थान के प्रति समर्पित, ये हमारा गलत हो जाएगा। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना भी नहीं था, मजदूरों का कल्याण रुचि रखना भी नहीं था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे, तो यह अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था, तो ये पूर्वी बंगाल था। तो ये जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का जो साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जाते हैं उनकी हत्या में, लेकिन वो जो किंग्सफोर्ड वो बच जाते हैं और एक कनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी जाती है, जिससे कि उनके उसी में क्या होता है, खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दी जाती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ था, तो हमने जब भी जस्ट देखा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर का बम कांड में जाते हैं 1908 में, और उसमें किंग्सफोर्ड बच जाते हैं और कनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु होती है, और उसी की वजह से जो खुदीराम बोस उनको फांसी दे दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो ये किए थे चित्तरंजन दास जी ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में जो अरविंद घोष का बचाव करते हैं वो चित्तरंजन दास जी करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है, ऑप्शन नंबर बी होता है हमारा इसमें राइट आंसर। इसके संस्थापक थे सचिन सन्याल, जो अध्यक्ष थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की जो स्थापना हुई है वो कानपुर में हुई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो हमने पीछे देखा था, तो इसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, शिव वर्मा नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उनका एक हम अंतिम शेर पढ़ लेते हैं, जो मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रंगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तु रहे। तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करना है, मतलब कि किसने लिखा है पंक्तियों को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, तो ये बोला था बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जी एक शायर थे, उन्होंने ही कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए कितने कातिल में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने कांकोरी सरियाकांड मामले में फांसी पर चढ़ा दी थी, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी को चढ़ा दिया गया था काकोरी षड्यंत्र कांड में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1925 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसी काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकाला गया था, तो काकोरी कांड से बच के निकाला गया था चंद्रशेखर आजाद को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
मतलब बच निकले थे मुकदमे से। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो फांसी की वजह से चंद्रशेखर आजाद जी बच गए थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा की गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा हो गई थी काकोरी ट्रेन डकैती कांड में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी और अशफाकुल्ला खां, इन दोनों को फांसी भी हुई थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सूर्यसेन नहीं था राइट आंसर। निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं था? इसे नहीं बताना है। तो भगत सिंह नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो काकोरी कांड मुकदमे का जो सरकारी वकील था वो जगत नारायण मुल्ला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र कहते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये वाजिद अली शाह ने कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गठित किसने की थी? तो जिसमें सोशलिस्ट आता है तो इसका जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो ये बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था भगत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी। तो ये 1928 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकते हैं? तो ये फेंकते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 1 और 4 राइट आंसर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो ये भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियां से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये दिए थे सरदार भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो अभी हमने जस्ट पीछे देखा सरदार भगत सिंह के से जुड़ा हुआ है। सी हो जाएगा राइट आंसर। सरकार के विरोध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो मात्र 21 साल से थोड़ा कम थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 21 साल से थोड़ा कम। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दे दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में स्थित है भगत सिंह का स्मारक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा फिरोजपुर राइट आंसर। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को नेता को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में जो बटुकेश्वर दत्त थे इनको फांसी नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। तो हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किस
केस में फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणीति किसकी फांसी हुई थी? तो लाहौर में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को हुई थी। तो 2, 4, 5 हो जाएगा राइट आंसर। 2, 4, 5 हमारा नहीं 3 सॉरी 3, 4, 5 राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए? तो ये असफउल्ला खां थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। जो असफउल्ला खां थे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तथा अनुसार सही क्रम चयन कीजिए। तो सही क्रम हमें चुनना है। तो आइए देखते हैं। इसका हमारा हो जाएगा, पहले हो जाएगा लाहौर मुकदमा, उसके बाद हमारा हो जाएगा कानपुर मुकदमा, उसके बाद काकोरी मुकदमा, उसके बाद मेरठ मुकदमा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो हमारा लाहौर मुकदमा था वो हुआ था 1916 में। दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह के द्वारा हुआ था जो कि 1930 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र हुआ था 1924 में। काकोरी हुआ था 25 में और मेरठ हुआ था 29 में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें गलत बताना है। तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, ये हमारा सही हो जाएगा। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र 16 और 30 में हुआ था, 2 बार हुआ था। काकोरी 1924 में नहीं 1925 में हुआ था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1925 होना चाहिए था इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी हमें गलत बताना है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद से संबंधित है, सही है हमारा। काकोरी में अशफउल्ला खां थे, तो ये भी सही हो जाएगा। लाहौर में जतिन दास भी थे और नासिक में रास बिहारी बोस, ये हमारा गलत हो जाएगा। रास बिहारी बोस सही थे नासिक षड्यंत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में किए गए थे। मुजफ्फर अहमद और एस.के. डांगे, शौकत उस्मानी, नीलामी गुप्ता को कैद किया गया था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो चिटगांव शस्त्रागार धावा जो आयोजित किया था ये किया था सूर्यसेन ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो ये सूर्यसेन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चटगांव अमारी रेड में इनमें से कौन से संबंधित थे? तो ये सूर्यसेन थे चटगांव से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो खुदीराम बोस जो कि सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो खुदीराम बोस थे जब इनको फांसी हुई थी वो 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन के थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हमें मिलान करना है। तो अभिनव भारत से संबंधित कौन थे? तो वीडी सावरकर हमने देखा था। तो 1 का 4 हो जाएगा। अनुशीलन समिति से कौन थे? तो अरविंद घोष थे और वीरेंद्र घोष। तो हमारा 1 हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल सिंह हो जाएगा और स्वराज पार्टी CR दास हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट फिर हमारा मिलान है। तो अभिनव भारत हमने पीछे देखा वीडी सावरकर के द्वारा। मित्र मेला भी वीडी सावरकर के द्वारा ही किया गया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है ये सचिंद्र सन्याल 1, 2 हो जाएगा पहला। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो होता है वो SN सेन के द्वारा और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन SN
सन्याल के द्वारा। तो इसमें हमारा डी हो गया राइट आंसर। इसमें दोनों एक ही इंसान, तो इसमें मिलान उल्टा कर दिया गया है। फिर से हमें मिलान करना है। चटगांव शस्त्रागार हमला, तो ये हमारा हो जाएगा सूर्यसेन। हमने देखा था चटगांव से संबंधित सूर्यसेन जी। काकोरी षड्यंत्र कांड में कौन थे? तो चटगांव से सूर्यसेन। काकोरी षड्यंत्र क्षेत्र में रामप्रसाद मिश्र को फांसी भी थी। लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास थे और गदर पार्टी में लाला हरदयाल सिंह थे। तो इसमें हमारा हो जाएगा 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई? वह कौन थे? तो जेल में हड़ताल के कारण जो स्वतंत्रता संग्राम की मृत्यु जाती है वो जतिन दास थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से मिलान करना है हमें। भूख हड़ताल में भी जस्ट हम देखा जतिन दास का मृत्यु जाता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा 2। और चंद्रशेखर आज़ाद को मुठभेड़ के दौरान इनको गोली लग जाती है, तो 3। भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, 4। और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास, तो 1। 2 3 4 1 हो जाएगा राइट आंसर। 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से हमारा मिलान करना आ गया है, तो आइए देख लेते हैं। चटगांव आर्मरी रेड, ये कल्पना दत्त से संबंधित है। अभिनव भारत से, तो अभिनव भारत से संबंधित हमारे विक्रम दामोदर सावरकर, तो हमने ये भी पीछे भी देखा है, तो 1 3। अनुशीलन समिति से अरविंद घोष, 4। और कूका आंदोलन से राम सिंह, 2। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट फिर समय हमारा मिलान करना आ गया, तो आइए हम देख सकते मिलान करके। रिवोल्ट ग्रुप जो है ये सूर्यसेन से संबंधित है, तो हमारा 5 हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो थे ये हमारा राम प्रसाद मिश्र। हिंदुस्तान सोशलिस्ट इसमें जुड़ जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा चंद्रशेखर। पंजाब नौजवान भारत सभा का भगत सिंह। 5 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नीचे संगठनों को एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ये क्या है? क्रांतिकारियों का गठन था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 1 और 2 राइट आंसर। अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वीडी सावरकर जी, अनुशीलन के बारिंदु घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्कर्षीय विरोध के जो सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं वो अरविंद घोष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल की जो फांसी हुई थी ये गोरखपुर जेल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी? तो मैंने पीछे देखा गोरखपुर जेल में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते हुए समय अंग्रेज गवर्नर को पर गोली चला दी थी? तो ये बीना दास थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो बीना दास थी उन्होंने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी। तो बीना दास हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी।
किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है? तो ये भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह जी ने कहते हैं आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। तो भगत सिंह नौजवान भारत के संस्थापक थे, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 77 क्वेश्चन हमने देख लिया है क्रांतिकारी आंदोलन से, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।